तो देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग में आज 33 दिन हो गए और हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने जमीनी जंग के लिए सैनिक भेजने की हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, ईरान के पास 6 महीने लगातार जंग लड़ने की ताकत है। हम आपको बताएंगे कि जमीनी जंग के हालात आखिर क्यों गहराते नजर आ रहे हैं और जमीनी जंग छिड़ी तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह भी बताएंगे। पश्चिम एशिया में जारी जंग और तनाव के बीच ईरान अपनी सुरक्षा में भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। जिस तरह से हमलों का दौर जारी है, ईरान ने अब दुश्मन देश का मुकाबला करने के लिए बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन में हमले करने शुरू किए, सैनिक भेजने की गलती की, तो उसे इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक जंग जारी रख सकता है। यह ताकत है ईरान की। अरागची ने ईरान को सीधे तौर से अमेरिका को धमकाया कि अगर जमीनी हमला हुआ तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री यह कहने से भी पीछे नहीं हटे कि ईरान खुद जमीनी जंग तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसके लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो हवा के बाद क्या जमीन पर जंग होगी? आपको यह भी बता दें कि ईरान के साथ जमीनी जंग के लिए अमेरिका 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने का प्लान कर रहा है। इसमें इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी शामिल हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान में जमीनी जंग के लिए सैनिकों की तैनाती की जानकारी अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही देगा। वैसे ट्रंप के पास सभी सैन्य विकल्प अभी भी खुले हैं। अमेरिका ने ईरान को संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर चुनौती देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के आरएएफ लेकनहीथ बेस पर 12A-10C थंडरबोल्ट 11 फाइटर एयरक्राफ्ट तक की तैनाती कर दी। एक्सपर्ट के मुताबिक यह विमान जमीनी बलों को सपोर्ट करने और क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह की तैनाती संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के संकेत भी देते हैं। तो एक तरफ अमेरिका ईरान को जमीन पर घेरने का प्लान बना रहा है, तो वहीं हम आपको यह भी बता रहे कि ईरान भी अमेरिका से 4 कदम आगे चल रहा है और उसने अमेरिका को जमीन पर चुनौती देने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया। वो भी जमीनी जंग के लिए सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। किसी जमीनी खतरे से निपटने के लिए ईरान के लड़ाकू भी उत्साह से लबरेज है। ईरान ने अमेरिकी सेना को अपनी धरती पर करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि ईरान की ओर से जमीनी जंग के लिए लगभग 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारने की योजना है। तो वहीं भारी जंग के बीच ईरान की सेना में शामिल होने के लिए वहां के युवाओं में जबरदस्त क्रेज भी है। सैन्य सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में बसीज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और सेना के पास हजारों वॉलंटियर्स के आवेदन आए और ये सभी युवा फ्रंट लाइन पर तैनात होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। IRGC के अधिकारियों के मुताबिक कम उम्र के लड़ाकों को भी जंग से जोड़ने के लिए फॉर ईरान नाम से एक खास पहल शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत लड़कों को गश्त करने, चेक पोस्ट की सुरक्षा संभालने समेत जरूरी सामानों समेत एक जगह से दूसरी जगह जाने की जिम्मेदारी मिलेगी। जिस तरह से ईरान में सेना से जुड़कर मर मिटने पर युवा आमादा हैं, उससे सेना में भर्ती की सीमा घटाकर महज 12 साल कर दी गई। ऐसे में साफ है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कोई आत्मघाती कदम उठाता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए ईरान की बड़ी सेना, जी हां, अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी सेना तैयार है। इससे निपट पाना अमेरिका के लिए शायद आसान नहीं है। यूएस कंपनियों पर हमले की धमकी भी दी गई है। जी हां, जंग को शुरू हुए 33 दिन हो गए। आगे जंग के हालात जमीन पर भी भयावह होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन इस बीच ईरान ने बड़ी चेतावनी देते हुए विश्वविख्यात अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी है। ईरान ने चेतावनी दी कि गूगल, एप्पल समेत 18 अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस पर कभी ना भूलने वाला हमला किया जाएगा। यह चेतावनी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ दुश्मन भरे
ऑपरेशन में शामिल होने की वजह से, जी हां, इन अमेरिकी कंपनियों के रीजनल ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा। जो दुश्मन देश यानी अमेरिका में जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऑफिस को। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि इन कंपनियों ने जासूसी के जरिए ईरान के अंदर अमेरिकी इजरायली आतंकी ऑपरेशंस में मदद की। ऐसे में अब इन कंपनियों को जवाबी हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। आईआरजीसी ने साफ कहा, 1 अप्रैल की रात होने वाली ये जवाबी हमले बेहद ही विनाशकारी होंगे। आपको बता दें कि आईआरजीसी के ब्लैक लिस्ट में दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कंपनियां शामिल हैं। अगर हम इन कंपनियों में एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के नाम शामिल हैं इसमें। आईआरजीसी ने एचपी, इंटेल, आईबीएम और सिस्को जैसी जरूरी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली कंपनियों के साथ साथ टेस्ला, नेवेदे, ऑरेकल, जेपी मॉर्गन और बोइंग जैसी दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनियों को भी शामिल कर लिया इसमें। तो देखिए, 33 दिन से जंग चल रही है और इसके बीच देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले हुए और इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई जबकि 24 लोग घायल हुए। हमला बुधवार के तड़के हुआ। इजरायल के एयर स्ट्राइक में कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ईरान पर 24 घंटे में इजरायल के 230 हवाई हमले का दावा भी किया जा रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया, पिछले 24 घंटों में ईरान में 230 से ज्यादा हवाई हमले हुए। इजरायल का कहना है कि यह हमले प्लान्ड ऑपरेशन का हिस्सा है जिसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। ईरान का कहना है कि इजरायल और अमेरिका सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों से जुड़ी जगहों पर भी हमला कर रहे हैं। वह ईरान भी इजरायल पर घातक प्रहार कर रहा है, पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजरायल पर 1 घंटे के अंदर तीसरी बार मिसाइल हमला किया। इस हमले की पुष्टि खुद इजरायली सेना ने भी की। ईरान के बढ़ते हमले को देखते हुए इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। तो आप समझिए, इजरायल हमला कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका को धमकी दे दी गई कि अमेरिका के जो बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और भी बड़ी बड़ी कंपनी एचपी, इन सब पर हमला करके उनको बर्बाद कर दिया जाए।